या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जास्तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले आप सबके समक्ष अपनी ज्योतिषी विद्या के माध्यम से पश्चिम बंगाल के बारे में कहा था कि एनडीए की सरकार प्रबल बहुमत के साथ में बनेगी। ममता जी का यह शनि और सूर्य इतना बाधक बनेगा कि मेष लग्न की कुंडली और वृष राशि वाली ममता बनर्जी, जिनके तीन तीन ग्रह उच्च राशि के थे, लेकिन जब शनि देता है तो ढेरों के ढेर देता है और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल शनि देता है। अन्य ग्रहों का दृष्टि कुदृष्टि अन्य बाधाएं भी शामिल होती हैं, परंतु किन ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और किन ग्रहों के प्रभाव से अस्थिरता आती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। 4 मई को जब रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट घोषित होने के पश्चात ममता बनर्जी को मैंने कहा था कि वृष राशि है इनकी जन्म से और मेष राशि पर उस समय सूर्य गोचर कर रहा है, तो वोट को जीत में परिवर्तित करने के लिए जिस समय की स्थिति होगी उस समय ममता जी के लिए विपरीत होगी। 12वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, अर्थात ममता बनर्जी शनि की दृष्टिगत दोष के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण और महादशा अंतरदशा के कारण की शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर ये इनको ले डूबेगा और वो सब कुछ हो चुका है। साथ ही साथ मैंने वीडियो में जब ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने कहा कि इनके आपस के लोग इनसे विद्रोह करेंगे और वो समय अब नजदीक आ गया। आपने देखा कितने ही छटपटाहट लोगों के अंदर है और छटपटाहट यूं नहीं है। आज मैं आपको एक सचेत करना चाहता हूं ज्योतिषी विद्या के माध्यम से कि जो लोग आज छटपटाहट के कारण भारतीय जनता पार्टी या अन्य दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, वो जो टीएमसी के लोग हैं, और जब कभी टीएमसी का ऐसा वर्चस्व पहली बात तो होने वाला नहीं है और यदि कभी होता हुआ दिखाई दो फिर वो पासा बदलने का प्रयास करेंगे, परंतु ये सब एक ऐसी स्थितियों की घटना दुर्घटना का योग दिखाई देता है कि ममता बनर्जी का अब ह्रास होने चला है। नुकसान होगा, आए दिन नुकसान होता रहेगा। लोकसभा में इनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। 42 सीटों वाली लोकसभा ममता बनर्जी के लिए घातक सिद्ध होएगी। 2029 में अभी थोड़ा समय है। सबसे पहले परिणाम कुछ प्रदेशों के भारतवर्ष के अंदर, वह चाहे गोवा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक हो, हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक हो, कई प्रदेशों में चुनाव होने सब जा रहे हैं। और जब 2027 में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा तो मैंने ज्योतिषी विद्या के माध्यम से कि उसके परिणाम क्या होंगे इसको मैं पहले ही योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करके आपके समक्ष अपने ज्योतिषीय प्रयासों को रख चुका हूं। आने वाला समय कितना कठिन ममता जी के लिए है, आपस के लोग जो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन इस समय की स्थिति के आधार पर आगे की ज्योतिषी गणना में लोकसभा में ऐसे कई एक बिल हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए पेंडिंग में, एनडीए के लिए पेंडिंग में दिखाई देते थे, वो सब बिल पास होंगे। बिल पास होंगे, 2/3 बहुमत के साथ में होंगे। स्थितियां तब की अब बदल चुकी हैं और समय जैसे जैसे बदलता है, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और आने वाले समय में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तब की स्थितियों के आधार पर, लेकिन इस समय आज मैं ममता बनर्जी की जिनका बड़ा वर्चस्व था और उन्हें अपने ऐसे प्रयासों के कारण कभी कभी उनके नेता लोग कितने शब्दों के साथ में, चाहे अभिषेक बनर्जी जी हों, चाहे वह कल्याण बनर्जी हों, चाहे अन्य लोग हों, किस प्रकार से भली बुरी लोगों को कहते थे
और वह बंगाल की जनता वो धन्य है जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन प्रकृति की इच्छा के जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ई अधम असुर अभिमानी और तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हर ही कोटि सज्जन भव पीरा। ये सब प्रकृति की इच्छा से संभव होता है। मैं तो केवल एक मात्र निमित्त मात्र कुंडली का विश्लेषण करता हूं। लाखों करोड़ों लोग जहां पर वोटिंग करते हैं और वोटिंग करने की स्थितियां क्यों कि प्रकृति की जो इच्छा के अनुसार वही होता है। हम आप कितना भी प्रयास करें, ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और जब पत्ता हिलने का नंबर आता है तो परमात्मा कोई ऐसा माध्यम बनाता है और वो माध्यम के कारण वो कार्य संपन्न हो जाया करता है, ईश्वरी कृपा प्राप्त हो जाया करता। तब लोग कहते हैं अरे हम पर तो बड़ी कृपा है। ये कृपा दैवीय है। लेकिन आने वाला समय ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। एक वर्ष इतना कठिन होगा जब तक शनि अभी मीन राशि पर 2027 जून तक रहेगा तब तक के लिए, और जहां पर मीन से मेष पर शनि जाएगा तब ममता बनर्जी के लिए अनेक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ममता बनर्जी के जितने अनुयायी हैं लोग जो अपने को बहुत बड़ा नेता समझते थे वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने वाले हैं और ऐसा पड़ेंगे कि एक जाल में फंस जाएंगे। यह मेरी भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी के आधार पर जनता के विशेष आग्रह के कारण मैं अपने विवेचन को समय समय पर देने का प्रयास करता हूं। आज ममता बनर्जी का समय बिल्कुल कठिन है, कराल है, कल और ऐसा कराल है जो आने वाले समय इनके लिए हताशा निराशा भरा होगा। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों, पूर्व जन्म के माने आज के पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है और जनता ईश्वरी कृपा से वो सब कुछ जानती है। आगे आगे देखो होता है क्या। मैं भी एक अपनी ज्योतिषी विद्या के माध्यम से ग्रहों की बदलती चाल के कारण और ग्रहों की कितनी डिग्री पर कौन से ग्रह अपना फलित करते हैं उस आधार पर मैं आपके समक्ष वीडियो को रखता रहता हूं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो, फिर इसके कम से कम 3 एपिसोड आएंगे और जितनी गणना चल रही है अभी कौन कौन लोग इनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग जो इनसे ममता बनर्जी से दूर जाने वाले हैं। एक ऐसा अभिनेता है जो मोदी जी को कभी शब्द अपशब्द कहा करते थे, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है लेकिन वो भी परिस्थिति के अनुसार पासा बदलने के लिए आतुर है, लेकिन कुछ थोड़ा समय है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप, मैं ज्योतिषी, गणना, दैवीय कृपा, भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिपुरांतिका शक्ति की दया, इस सब के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें जिससे जनमानस तक हमारी बात पहुंचती रहे। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।